दोस्तों, आज हम आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताने वाले हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पानी के अंदर दफन किया गया था और उनकी कब्र मुबारक पानी के अंदर थी। लेकिन बाद में उन्हें पानी से निकालकर कहां दफन किया गया और कैसे निकाला गया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार कहां है? आइए आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। आप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। आपका ताल्लुक अंबिया ए इकराम के खानदान से है। आपके अंदर 11 साल की उम्र से ही नबी होने के आसार वाजह होने लगे थे। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद आपको सजदा कर रहे हैं। आपके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने आपको अपना यह ख्वाब किसी और को सुनाने से मना किया। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को इस ख्वाब के बारे में पता चल गया। इस पर आपके भाई यहूदा ने कहा, ख्वाब में सूरज, चांद, सितारे, मतलब ये कि सूरज को बाप, चांद को मां और सितारे यानी हम हैं। इसका मतलब यूसुफ हमें खुद से हकीर समझता है और बाबा को हमसे छीनना चाहता है। उनके भाई इस ख्वाब के बाद उनसे हसद करने लगे, नफरत करने लगे और एक दिन उनको अपने साथ सहारा ले गए। उनके भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार मार कर जख्मी कर दिया और आपके एक भाई यहूदा ने तो खंजर निकालकर कत्ल करने की भी कोशिश की। इस पर आपके सबसे बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को मना किया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जख्मों से खून साफ करने लग गए। फिर बड़े भाई ने अपने भाइयों से यूसुफ को छोड़ देने और घर वापस ले जाने की बात की। इस पर उन्होंने बड़े भाई को भी कत्ल करने की धमकी दी। इसके बाद वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर सहारा के एक सबसे नमकीन पानी वाले और गहरे कुएं की तरफ ले गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। आपकी कमीज उतारकर उस पर बकरी ज़िबह करके उसका खून लगा दिया और अपने वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास घर वापस चले गए। घर पहुंचने के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहाँ है, तो वह घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोने लगे और याकूब अलैहिस्सलाम को वह खून आलूदा कमीज दिखाकर कहने लगे, हम यूसुफ को सामान के पास छोड़कर खेल रहे थे। जब शाम हुई तो हमने सोचा कि अब वापस जाना चाहिए। जब वापस मुड़कर देखा तो यूसुफ को भेड़िया खा गया था। इस पर आप अलैहिस्सलाम वो कमीज लेकर रोते रोते अपने हुजरे में तशरीफ ले गए और कुछ ही लम्हों के बाद वापस आए और फरमाने लगे, अगर यूसुफ को भेड़िया खा गया है तो यूसुफ की कमीज क्यों नहीं फटी? इसके बाद उन भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद यहूदा ने कहा, बाबा, हम तो खुद इस बात पर हैरान हैं। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी औलाद, तौबा कर लो, अल्लाह सब जानता है। इसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम काफी अरसा अपने बेटों से नाराज रहे, यहां तक कि उनकी औलादें भी हो गईं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक काफिले वालों के हाथ कुएं से निकाले गए और काफिले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर अजीज मिस्र को बेच डाला। अजीज ने उन्हें अच्छी तरह रखा और कई सालों तक आप उसके घर पर रहे और जवान हो गए। जवानी और खूबसूरती के आलम में अजीज मिस्र की बीवी, जिसका नाम जुलेखा था, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला हो गई और चाहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से जिनसी ताल्लुक बनाए। उसके बाद जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलवाया और अपनी ख्वाहिश का इजहार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी यह ख्वाहिश रद्द कर दी, यानी मना कर दिया। अजीज मिस्र की बीवी ने जबरदस्ती करनी चाही तो यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे और अल्लाह ताला के हुक्म से 7 दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले गए। आखिरी दरवाजे पर उन्होंने अजीज मिस्र को खड़ा पाया। औरत ने जल्दी से यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मामला इससे बरक्स था, यानी उल्टा है। यही मुझको अपना मतलब पूरा करने के लिए फुसलाती थी। इस मौके पर जुलेखा के खानदान के एक छोटे से बच्चे ने गवाही दी कि कमीज अगर आगे से फटी है तो औरत सच्ची है और अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और औरत झूठी है। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि दूध पीता बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल उठा
और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए गवाही देने लगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी थी, जिसका मतलब है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और औरत झूठी है। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर भी कैद कर दिया गया। फिर अल्लाह पाक के हुक्म से वो कैसे निकाले गए और अमीर मिस्र बन गए। और जब उनके भाई गल्ला लेने आए तो उन्होंने अपना प्याला गल्ले में रख दिया और अपने भाई बिन यामीन को रोक लिया, और इस तरह अपनी कमीज को अपने भाई के हाथ अपने वालिद तक पहुंचाया। और इस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस आ गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया मिलता है। जब फिरौन ने मिस्र में बनी इजराइल को बहुत तंग करना शुरू किया, उनसे तरह तरह के काम लिया करता था, उनको मारता था, उनको दुख पहुंचाता था, उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि सब बनी इजराइल को रातों रात मिस्र से निकाल ले जाओ, ताकि फिरौन के जुल्म से उनकी जान छूटे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबको लेकर चले। जब नील नदी पर पहुंचे तो रास्ता भूल गए और किसी को भी रास्ता पहचान में ना आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने तज्जुब किया और पुकार कर फरमाया, जो आदमी इस भेद को जानता है वह आकर बताए। दोस्तों, एक बुढ़िया ने हाजिर होकर अर्ज किया कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने लगा था तो उन्होंने अपने भाई भतीजे को वसीयत फरमा दी थी कि अगर किसी वक्त तुम लोग मिस्र का रहना छोड़ दो तो मेरा ताबूत जिसमें मेरी लाश होगी अपने साथ ले जाना। तो जब तक वह ताबूत आप साथ न लेंगे तब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आप अलैहिस्सलाम ने ताबूत का हाल पूछा, वह कहां दफन है। इस बात को जानने वाला भी बुढ़िया के अलावा कोई न निकला। उसे जब पूछा गया तो बुढ़िया ने अर्ज किया, मैं इस बात को ऐसे ही नहीं बताऊंगी, मुझसे आपको एक बात का इकरार करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बताऊंगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वह ताबूत कहां है। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो क्या बात है। इस पर बुढ़िया कहने लगी, वो इकरार यह है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो और जन्नत में जो जगह रहने को आपको मिले वह जगह मुझे भी मिले। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, ये बात तो मेरे इख्तियार में नहीं। इसके बाद अल्लाह पाक की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम को बुढ़िया की बात का इकरार करने का हुक्म दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इकरार कर लिया तो उस बुढ़िया ने ताबूत का पता बता दिया कि वह दरिया के बीच में दफन था। सबने मिलकर उस ताबूत को निकाला। जब उस ताबूत को निकाला गया तो उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इजराइल को रास्ता मिल गया। दोस्तों, उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मस्जिद ए खलील फिलिस्तीन में दफन किया गया। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 3 सवाल किए। पहला सवाल यह था, ऐ अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है। दूसरा सवाल, ऐ अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं, अगर सोते हैं तो आप कब और किस वक्त सोते हैं। और तीसरा सवाल, ऐ अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा किया। तो दोस्तों, इन तीनों सवालों का जवाब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दिया, वो हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अल्लाह वो है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। ये चांद, तारे, सूरज, आसमान सब कुछ बनाया है। इन सब चीजों को अल्लाह ने बगैर किसी साजो सामान के बनाया है। यानी कि अगर किसी को पेंसिल बनानी होती है तो उसके लिए लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ हुक्म दिया और सारी चीजें खुद ब खुद बन गईं। फिर इस दुनिया में इंसानों को पैदा किया गया, इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया गया और दुनिया की सारी चीजें इंसानों के लिए बनाई गईं, जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे और जानवर सब कुछ बनाए। दोस्तों, हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, जैसे कि हवा का चलना, बारिश का होना, रात और दिन का होना, यह सब काम अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह हमारे दिलों की बात को अच्छी तरह से जानता है। हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर चुके हैं और हमें कब क्या होगा, यह अल्लाह को बखूबी मालूम है। अल्लाह का रंग और रूप इंसानों जैसा नहीं है।
दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है ताकि मैं आपकी तरफ रुक करके आपकी इबादत करूं। तो यह सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, आप एक जगह पर आग रोशन करो, यानी कि आग को जलाओ। जिस तरफ उस आग की रोशनी होगी उसी तरफ मेरा रुख है। तो दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग को एक जगह पर रोशन किया, यानी कि आग जलाई, और देखा कि उस आग की रोशनी तो चारों तरफ है, यानी कि उसका उजाला तो हर तरफ है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, इसका उजाला तो हर तरफ है। तब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जिस तरह से इस आग की रोशनी हर तरफ है, जिस तरह से इसका उजाला चारों तरफ है, उसी तरह से मैं भी हर तरफ हूं, मेरी रोशनी भी चारों तरफ है। दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना दूसरा सवाल अल्लाह ताला से किया और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो आप कब और किस वक्त सोते हैं? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, आप एक प्याले में पानी भरकर लाओ और उसके बाद मेरी तरफ मुतवज्जह हो जाइए। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया, एक प्याले में पानी भरकर लाए और अल्लाह की तरफ रुख कर लिया। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद अल्लाह की कुदरत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से वो पानी का भरा हुआ प्याला गिर गया। यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत घबरा गए। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जिस तरह से थोड़ी ही देर में आपके हाथ से यह प्याला गिर गया है, अगर मैं थोड़ा भी इस दुनिया की तरफ से अपना रुख बदल लूं, यानी कि अपना ध्यान हटा लूं, तो जिस तरह से तुम्हारे हाथ से यह प्याला गिरा है, उसी तरह से यह तमाम दुनिया तहस नहस हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपना तीसरा सवाल किया और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूक को क्यों पैदा किया, हालांकि इस मखलूक से आपको कुछ भी फायदा नहीं है?